जय मां की। माँ, इस राष्ट्र को अंधविश्वासी होने से बचा ले माँ। अपनी चेतना का आलोक इस युवा में डाल दे, जिससे उसकी चेतना जागृत हो जाए। आज हर कोई अंधविश्वास की ओर भाग रहा है और ये ज्योतिषी उनको और अपने लालच के चक्कर में अंधविश्वास में डाले जा रहे हैं। कहीं 5 फूल चढ़ा दो, कहीं 4 मुखा दिया जगा दो, बस 4 नाम पढ़ लो, लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो जाएगी। मां, तू चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है। इस युवा के चेतना में तुझे अपना स्थान बनाना होगा, तुझे अपना स्थान बनाना होगा मां। मेरा सभी से एक ही निवेदन है, करबद्ध निवेदन। जो भी भक्त हैं, जो भी साधक हैं, वे सभी एकीकृत हो जाएं मां बगलामुखी के नाम पर। आज लूटने का धंधा बन गया है, लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं, उनको कुछ आता नहीं जाता नहीं, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मुझे दुख होता है, मेरी मां परेशान होकर मुझे तरफ देखती है। किसी को तो खड़ा होना होगा। अन्यथा जैसे मुगलों ने इस देश पर शासन करा, अंग्रेजों ने इस देश पर शासन करा, उसी प्रकार से अंधविश्वास इस देश के ऊपर बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है। किसी को तो शिवाजी की तरह से खड़ा होना पड़ेगा, किसी को तो भगत सिंह की तरह से अपनी कुर्बानी देनी होगी, तभी ये राष्ट्र बच सकेगा। अन्यथा ये अंधविश्वास के गर्त गड्ढे में गिर जाएगा। मां बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती हैं और चेतना इस स्तर पर चली जाएगी, यह बड़ा निराशाजनक है। यदि आप अपनी चेतना को उज्ज्वलित और प्रज्वलित बनाना चाहते हैं तो मां बगलामुखी का हृदय स्तोत्र करना शुरू करें। अपने हृदय में मां बगलामुखी को बिठाएं और मां के हृदय में स्वयं स्थान बनाएं। अब ध्यान से समझना, जब कोई वीआईपी आता है तो आप सारी तरफ से सारी साफ सफाई करते हैं, तब उसे बिठाते हैं, तब उसे विराजित करते हैं। जब एक कुत्ता भी कहीं बैठता है ना, तो पहले वहाँ साफ करता है उस मिट्टी को, फिर वो बैठता है। और जब आपके हृदय में पराभट्टारिका मेरी माँ बगलामुखी साक्षात विराजित होगी, तो वह आपके हृदय में, आपके भाव में जब बैठेगी तो वह इसको भी साफ करेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष, ये जब शांत हो जाएगा, जब आपकी चेतना जागृत होगी। क्यों? क्योंकि बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। भगवान विष्णु स्वयं चेतना है और उसको चलाने वाली शक्ति पीताम्बरा है, इसीलिए वह तंत्र की भी अधिष्ठात्री देवी होती हैं। ये रहस्य है, इसको समझना होगा। आज अंधविश्वास का बाजार बहुत गर्म करा जा रहा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब तक व्यक्ति की चेतना जागृत नहीं होगी, जब आप चैतन्य होंगे, जब चेतना जागृत हो जाएगी,
तब ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझना, जैसे कोई प्लेन सरफेस हो और उसमें कई जगह जगह गड्ढे पड़ जाएं 15-20 और उसके ऊपर आप पानी डाल दें तो जो प्लेन सरफेस है वहाँ से तो पानी हट जाएगा, परंतु जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पानी भर जाएगा। ये जो चेतना में गड्ढे रूपी हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विद्वेष, इनके कारण से जो प्रारब्ध के कर्म हुए हुए हैं, संचित कर्म बनते जा रहे हैं इस जन्म के, तो उन कर्मों की वजह से आप में एक डर बढ़ता जा रहा है और वो डर व्याप्त कराया भी जा रहा है। आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। अरे चपरासी बताएगा क्या मालिक को कि तुझे बिजनेस कैसे करना है? चपरासी बताएगा मालिक को कि आज घर में क्या खाना बनेगा? चपरासी बताएगा क्या कि तुझे कैसे पढ़ना है? नहीं, ये जितने भी ग्रह हैं ये सब चपरासी हैं, मेरी मां के चरणों के चपरासी हैं। और लोग मां के चरणों को छोड़ इनकी चरण वंदना में लग गए हैं, ज्योतिषों की चरण वंदना में लग गए हैं। कोई शनि का डर दिखा रहा है, कोई मंगल का डर दिखा रहा है, कोई किसी का डर दिखा रहा है, कोई राहु का डर दिखा रहा है। सबका बाजार गर्म है। तुम्हें डराएंगे तभी तुम्हारी जेब से पैसा निकल पाएगा। मां चेतना के अधिष्ठात्री देवी होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपनी चेतना को जागृत करो, अपनी चेतना के अंदर उसको बिठाओ, तुम्हारी चेतना जागृत हो जाएगी, तुम में वह विवेक, वह ज्ञान जागृत हो जाएगा जिससे तुम डरोगे नहीं। जब तुम सारा दिन एक ही चिंतन कर रहे हो, क्या कि फलाना भूत आ गया, फलाना प्रेत आ गया, 10 प्रेत आ गए, 20 प्रेत आ गए, 100 प्रेत आ गए। जब तुम अट्रैक्ट किसको कर रहे हो? सारा दिन बैठ करके निचले स्तर पर प्रेतों को। तुम्हारी चेतना में डर व्याप्त है, इसलिए तुम प्रेतों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब तुम्हारी चेतना में जागृति आ जाएगी और मां साक्षात विराजित होना शुरू हो जाएगी तो प्रेत कहीं दूर चले जाएंगे। प्रेत है ही कुछ नहीं, आपका डर ही प्रेत है। आप जितना डरते रहोगे, अचेतन मन में, अज्ञानता में उन प्रेत को अट्रैक्ट करते रहोगे, वो आते रहेंगे और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आपका विकास नहीं हो पाएगा। आप बुद्धि से उनके गुलाम हो जाएंगे और यही मेरा चिंता का विषय है, जिसको समझना होगा। मां बगलामुखी मेरी पराभट्टारिका, बगलामुखी मां, चेतना चेतना उसके चैतन्य करो, सबको चैतन्य बनाओ मां। बस मुझे इतना ही कहना। मुझे बहुत पीड़ा है आज, बहुत पीड़ा, बहुत दुख है। जय माई के।